Good morning, students. I hope you all are fit and fine. Today we are going to do the revision of chapter number 12. Okay, chapter number 12 जो है that is all about database connectivity. Database connectivity से हम क्या समझते हैं ये देखना है हमको. Okay. Now जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो MySQL में स्टोर करते हैं. ओके हमने अच्छे से सीखा था कि MySQL के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है और ये जो डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, टेबल्स के फॉर्म में. ठीक है, तो अब नॉट ओनली MySQL, कोई भी किसी भी तरह का डेटाबेस होता है जैसे कि MySQL, Oracle, Sybase या SQL सर्वर, उन सभी में हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्म में. ठीक, और एक होता है हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशंस. ओके, या फ्रंट एंड होता है जैसे कि हमारा जावा था जिसके अंदर हम फ्रंट एंड एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते थे, जिसके अंदर हम फ्रेम्स या फॉर्म्स को डिज़ाइन करते थे. ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो फ्रेम्स हैं उनको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है. मतलब ये जो फॉर्म्स हैं इनके थ्रू हम डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकें, डेटा यानी कि जो हमारे टेबल्स हैं उनके साथ हम इंटरैक्ट कर सकें. तो उन दोनों को जब आपको कनेक्ट करना है तो आपको एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है. उसी चीज़ को हम बोलते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी. मतलब ये जो कनेक्टिविटी होती है वो किसकी कनेक्टिविटी होती है, फ्रंट एंड की बैक एंड के साथ कनेक्टिविटी होती है. ठीक है, तो ये जो कनेक्टिविटी होती है इस कनेक्टिविटी को करने के लिए हमें कोई इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है. ओके, वो इंटरफेस क्या होता है, ड्राइवर प्रोग्राम. राइट, तो वी नीड अ इंटरफेस ड्राइवर प्रोग्राम. यहाँ पर हमारा जो इंटरफेस है वो क्या है और कौन सा इंटरफेस या कौन सा ड्राइवर होगा, हम जावा की कनेक्टिविटी कर रहे हैं डेटाबेस के साथ. ठीक है, मतलब कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. तो इसका फुल फॉर्म जो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये फुल फॉर्म हुआ. इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ JDBC. तो हमें कौन से ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, JDBC ड्राइवर की. ओके, तो जावा हमें JDBC API प्रोवाइड करता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और जावा डेटाबेस ड्राइवर प्रोवाइड करता है MySQL, ताकि हम इन दोनों को क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें. ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं JDBC. ठीक है, इसको थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे अपन. नाउ JDBC फुल फॉर्म पता चल गया, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है, कौन से टास्क परफॉर्म करता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से टास्क परफॉर्म करता है JDBC. तो फर्स्ट जो टास्क परफॉर्म करता है वो ये है कि इट एस्टैब्लिशेस द कनेक्शन विद द डेटाबेस. ठीक है, मतलब ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेंड द SQL रिक्वेस्ट, मतलब क्वेरी रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस सर्वर. एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया फिर क्या करेगा, क्वेरी रिक्वेस्ट, मतलब आप उसमें क्वेरीज कर सके इस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजता है, किसको, डेटाबेस सर्वर को. ओके, एंड देन क्या करेगा, रिटर्न्स द रिजल्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द क्वेरी. जब अपन ने क्वेरी किया यानी कि SQL क्वेरी के लिए रिक्वेस्ट किया तो डेफिनेटली उस क्वेरी के रिस्पॉन्स में कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, है ना. जैसे अपन लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जब अपन ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है, हमें स्टूडेंट टेबल मिल जाती है. तो डेफिनेटली अगर आपने कोई क्वेरी करी तो उसका रिस्पॉन्स आएगा. ठीक, तो इट विल रिटर्न द रिजल्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द क्वेरी. Okay, so these are the 3 points, first, second and third. These are the 3 points which are the tasks performed by JDBC. Okay, now if you can see this diagram, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी. ये होता है हमारा फ्रंट एंड, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म. जैसे कि एक स्टूडेंट फॉर्म है जिसमें नेम और क्लास लिखा हुआ है और 2 बटन्स दिए हैं, ओके और कैंसिल बटन. इस तरीके से अपन फ्रेम डिज़ाइन करते हैं. ये हो गया हमारा फ्रंट एंड. ओके, ऐसे ही अगर इसी चीज़ का अगर आप बैकएंड देखेंगे, यानी कि इसी चीज़ को अगर आप टेबल के फॉर्म में देखेंगे तो आपकी टेबल जो होगी स्टूडेंट टेबल, उसमें क्या चीज़ें होंगी, 2 कॉलम्स होंगे, एक ये नेम और एक ये क्लास. तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में डेटा कैसे होगा, नेम और क्लास. तो ये अर्जुन एंड क्लास 12th, अजय एंड क्लास 11th, ये जो डेटा है ये इस तरीके से अपन डेटा स्टोर करते हैं बैकएंड में, है ना. अब इन दोनों को आपको क्या कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है. तो हम किसकी मदद से कर रहे हैं, JDBC ड्राइवर्स की मदद से. JDBC ड्राइवर, ये हो गया हमारा JDBC API एप्लीकेशन इंटरफेस और JDBC ड्राइवर. ओके, इसी की मदद से आप क्या करोगे, दोनों के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करोगे. अगर JDBC को आपको यूज़ करना है, JDBC ड्राइवर्स को यूज़ करना है, तो आपको JDBC 4 मेन क्लासेस ऑफर करता है. मतलब JDBC 4 मेन क्लासेस प्रोवाइड करता है. जो API है उसका एप्लीकेशन इंटरफेस है वो 4 क्लासेस प्रोवाइड करता है. और वो 4 क्लासेस कौन सी होती हैं, ड्राइवर मैनेजर क्लास, कनेक्शन क्लास, स्टेटमेंट क्लास, रिजल्ट सेट क्लास. अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन 4 क्लासेस ऑफ JDBC.
ठीक है, बिना इन क्लासेस के हम कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, काम नहीं हो सकता हमारा। ओके, अब इन क्लासेस का काम क्या है? जो फर्स्ट क्लास है ड्राइवर मैनेजर क्लास, तो वो नाम से समझ में आ रहा है वो किसको लोड करता है, ड्राइवर मैनेजर को। सॉरी, ये किसको लोड करता है, जेडीबीसी ड्राइवर को। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इट लोड्स द जेडीबीसी ड्राइवर टू लोकेट, लॉग एंड एक्सेस द डेटाबेस। डेटाबेस को लोकेट करना, उस डेटाबेस को एक्सेस करना और उसका लॉग मेंटेन करना, ये किसका काम है, ड्राइवर मैनेजर क्लास का। सेकेंड जो हमारी क्लास है दैट इज कनेक्शन क्लास। कनेक्शन क्लास का काम क्या है, अगेन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज़ क्लियर कि ये क्या करता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। यानी कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा तो दोनों के बीच में क्या हो पाएगा, कम्युनिकेशन, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इट मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन जावा क्लाइंट एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। जावा का जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, यानी कि जो फ्रेम्स हैं जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, जिनको आपको कम्युनिकेट करवाना है डेटाबेस के साथ, वो कर पाएगा कौन, ये वाला क्लास। ठीक है, और ये किसकी मदद से होगा, कम्युनिकेशन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की मदद से। एसक्यूएल मतलब जो आप क्वेरीज लिखेंगे उनकी मदद से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अपन क्वेरी करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमें आउटपुट मिलता है, तो ये क्या होगा, कनेक्शन क्लास के अंदर आएगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्लास। स्टेटमेंट क्लास का मतलब क्या हुआ, इट कंटेन्स द एसक्यूएल कमांड्स विच इज़ सबमिटेड टू द डेटाबेस। जैसे कि बताया मैंने कि ये क्वेरी वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसके थ्रू सबमिट होंगे, स्टेटमेंट क्लास की मदद से। मतलब यहाँ पर आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया ताकि कम्युनिकेशन हो पाए, है ना, और वो कम्युनिकेशन क्वेरी की मदद से होना है, और साथ में ये वाला क्लास हमको इंक्लूड करना है, स्टेटमेंट क्लास, ताकि इस क्लास के अगर इस क्लास को नहीं इंक्लूड किया तो हमने जो स्टेटमेंट्स पास किए वो वर्क नहीं करेंगे। ओके, so it contains the SQL commands which is submitted to the database server and returns the result set. रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट मतलब हमारा जो टेबल हमें रिटर्न होता है एज अ रिस्पॉन्स, एज अ आउटपुट। ओके, नेक्स्ट इज रिजल्ट सेट क्लास। रिजल्ट सेट क्लास का मतलब क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स द प्री डिफाइंड मेथड्स टू एक्सेस एंड कन्वर्ट द डेटा वैल्यूज रिटर्न्ड बाय द SQL स्टेटमेंट्स। रिजल्ट सेट क्लास समझने के पहले हम ये समझ लें कि रिजल्ट सेट का मतलब क्या होता है। ओके, तो रिजल्ट सेट से हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, इट इज़ द लॉजिकल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। लॉजिकल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब कि टेबल की रोज या रिकॉर्ड्स विच आर फेच्ड फ्रॉम द डेटाबेस बाय एग्जीक्यूटिंग अ क्वेरी एंड मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ, रिजल्ट सेट का मतलब जो हमारा टेबल होता है वही टेबल एग्जैक्टली जो हमको, जैसे ही हम आउटपुट देखते हैं तो जो हमें टेबल मिलता है ना MySQL का, वही टेबल, बस सिर्फ फ़र्क ये इतना है कि वो MySQL में दिखता है हमें, और ये जो है रिकॉर्ड हमको कहाँ दिखेगा, एप्लीकेशन में, जावा एप्लीकेशन में। तो जब ये जावा एप्लीकेशन में दिखता है तो उसको हम बोलते हैं रिजल्ट सेट। Okay, so it is the logical set of records which is fetched from the database by executing any query and that is made available to the application program. इस चीज़ को हम बोलते हैं रिजल्ट सेट। तो चलिए वापस क्लास पे आ जाते हैं। फोर्थ क्लास थी हमारी रिजल्ट सेट क्लास, है ना। ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स द प्री डिफाइंड मेथड्स। ये ऐसे मेथड्स यानी कि ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप एक्सेस कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो डेटा वैल्यूज़ को बाय एग्जीक्यूटिंग द SQL स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब ये ऐसे मेथड्स या फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से हम अपनी डेटा वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग द SQL स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आई आपको। अच्छे से पढ़ना है इसको। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की 4 मेन क्लासेस क्या होती हैं। ये 4 मेन क्लासेस होती हैं, ड्राइवर मैनेजर क्लास, कनेक्शन क्लास, स्टेटमेंट क्लास, रिजल्ट सेट क्लास। इनके डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा वो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर। मतलब JDBC का आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है। ये हमारा फ्रंट एंड हो गया जावा एप्लीकेशन, और ये हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है, फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको JDBC ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, और JDBC ड्राइवर के साथ क्या कनेक्टेड होता है, ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, और ड्राइवर मैनेजर के साथ क्या कनेक्टेड होता है, एप्लीकेशन इंटरफेस। जावा एप्लीकेशन है तो यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो इंटरफेस है ये दोनों के बीच का कम्युनिकेशन हैंडल करता है। ठीक, किसका, जावा एप्लीकेशन का और ड्राइवर मैनेजर का। और ये जो ड्राइवर है ये क्या करेगा, API को हैंडल करेगा और अगेन कम्युनिकेशन देखेगा किसके बीच में, ड्राइवर मैनेजर और डेटाबेस के बीच में। ड्राइवर मैनेजर और डेटाबेस, क्योंकि इसके साथ क्या कनेक्टेड है, ये और ये, तो ये ड्राइवर मैनेजर और डेटाबेस का कम्युनिकेशन देखता है। और ये जो है ये किसका कम्युनिकेशन देखेगा, जावा एप्लीकेशन का और ड्राइवर मैनेजर का। ठीक है, सो आई होप दिस इज
क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसी के आगे कंटिन्यू हो रहा है वो है JDBC ड्राइवर नेटबीन्स के अंदर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, सो इंस्टॉलिंग JDBC ड्राइवर इनसाइड नेटबीन्स या इन द नेटबीन्स एप्लीकेशन। जो JDBC ड्राइवर है उसे हम MySQL कनेक्टर भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड MySQL कनेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और यहाँ कनेक्टिविटी मैं MySQL के साथ कर रही हूँ। हमारा सिलेबस में MySQL है डेटाबेस, तो इसीलिए इसका जो कनेक्टर है वो MySQL कनेक्टर भी कहलाया जाता है। ओके, ये फ्रीली अवेलेबल है, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से dev.mysql.com डाउनलोड्स। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये URL है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये कनेक्टर। तो अगर हमारे पास इंस्टॉल्ड नहीं है, डाउनलोडेड नहीं है, तो हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं इसकी। एक बार डाउनलोड कर दिया तो उसके बाद हमको इसको नेटबीन्स के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है, नेटबीन्स पे क्लिक करना है, देन लाइब्रेरीज ऑप्शन में जाना है। लाइब्रेरी मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बुक में आपको क्लियरली पिक्चर के फॉर्म में शो किया है। हमको इंस्टॉलिंग MySQL JDBC ड्राइवर, लाइब्रेरी मैनेजर पे क्लिक करेंगे, टूल्स में लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे, देन आपका ये जो लाइब्रेरी मैनेजर है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्लास लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आप क्लास लाइब्रेरीज पे जब अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे कनेक्टर्स दिए होंगे, ड्राइवर्स और कनेक्टर्स यहाँ सारे लिखे हुए हैं, लिस्ट आ जाती है। यहाँ आपको ये शो हो जाएगा MySQL JDBC ड्राइवर। जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उसकी लिंक आ जाएगी, पाथ आ जाएगा उसका। अब अपन को ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करना है। जब अपन ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आपने लोकेशन या पाथ दिया था वो यहाँ आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो ड्राइवर है वो ऐड हो चुका है, जार के अंदर आ चुका है। अगेन यहाँ पे ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये ड्राइवर है वो, या हम MySQL कनेक्टर्स को बोल सकते हैं, तो ये हमारा ऐड हो चुका है और इंस्टॉल हो चुका है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। सो ऑलराइट चिल्ड्रन, लेट्स फर्दर मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कनेक्टिंग जावा एप्लीकेशन विथ डेटाबेस। अगेन पूरे चैप्टर में क्योंकि कनेक्टिविटी चल रही है, कनेक्टिविटी की बात चल रही है, तो यही टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास, इसी से रिलेटेड, है ना। अभी अपन ने पढ़ा कि कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, वो तो पढ़ लिया हमने कि कनेक्टिविटी होती है, उसके लिए आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। अब एक्चुअल में कनेक्टिविटी कैसे होगी, उसके कनेक्टिविटी के जो स्टेप्स हैं वो कौन से होंगे, तो 6 स्टेप्स आर अवेलेबल। ठीक है, इन 6 स्टेप्स को हमको फॉलो करना है 1 by 1। अगेन यू हैव टू रीड इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले इम्पोर्ट द रिक्वायर्ड पैकेज या क्लासेस इन द एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट है क्लासेस को या पैकेजेस को इम्पोर्ट करना है। अब क्लासेस कौन सी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि JDBC आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो जो 4 क्लासेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, कनेक्शन क्लास, ड्राइवर मैनेजर क्लास, स्टेटमेंट क्लास और रिजल्ट सेट क्लास। तो ये जो 4 क्लासेस थी इनको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर कनेक्टिविटी करना है तो इंपोर्ट करने का तरीका होता है import java.sql.connection। ये जो क्लासेस हैं किस पैकेज के अंदर अवेलेबल है, SQL पैकेज के अंदर। तो किसी भी पैकेज की क्लास कैसे कॉल की जाती है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट क्लास का नाम, पैकेज का नाम, है ना। तो ये java.sql.connection, java.sql.driver-manager, java.sql.statement, java.sql.result-set, इस तरीके से आपकी 4 क्लासेस कॉल हो गई। एक और तरीका है, अगर आपको सभी क्लासेस को एक एक करके कॉल नहीं करना है, एक साथ सभी क्लासेस को कॉल करना है, तो आप लिख सकते हैं import.java.sql.star। SQL.star मतलब इस पैकेज के अंदर सभी क्लासेस, स्टार मीन्स एस्ट्रिक मीन्स ऑल, तो इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी, ये सभी क्लासेस इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप एक लाइन का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अगर आपको ये चारों अलग अलग नहीं चाहिए तो। ओके, सो इसी तरीके से जितने भी बाकी के पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 सभी के अंदर हमको समझना होगा कि ये कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, इनके लिए स्टेटमेंट्स क्या लिखे जाते हैं, तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 12 का जो मेरा वीडियो है उसको देखेंगे अच्छे से। मैंने उसमें आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कनेक्टिविटी के लिए सभी स्टेप्स क्या होती हैं और कैसे फॉलो होती हैं विद एग्जाम्पल। ठीक, तो इस वीडियो के साथ वो वीडियो भी देखना ज़रूरी है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, तो आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप उसी वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज़ कॉमनली यूज्ड रिजल्ट सेट मेथड्स।
अब इसके अंदर कॉमनली यूज्ड रिजल्ट सेट मेथड्स, रिजल्ट सेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आप। तो रिजल्ट सेट जो है उसके साथ कौन से मेथड्स या फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, है ना, कौन से फंक्शंस का आप यूज़ करते हैं। तो रिजल्ट सेट के अंदर ये सभी फंक्शंस हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट, रिलेटिव एंड, एब्सोल्यूट एंड, गेट रो। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट का मतलब इट मूव्स द कर्सर फॉरवर्ड वन रो, मतलब एक रो आगे बढ़ा देता है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो ये सपोज हमारी टेबल है, उसकी ये रिकॉर्ड्स हैं, ओके। तो ये टेबल है, अगर आपको दिख रही है तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट रो पे पहुंचा देगा, फिर आगे वाली रो पे, इस तरीके से नेक्स्ट 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 रो पे। सेम वे प्रीवियस, ये जो है क्या करेगा, कर्सर को प्रीवियस रिकॉर्ड पे मूव करेगा, इसका जो पोजीशन क्या हो जाएगा, प्रीवियस रिकॉर्ड। देन फर्स्ट, यानी कि अगर आपका टेबल है उसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या करेगा, जैसे ही आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाली रिकॉर्ड पे पहुंचा देगा, ओके, टॉप मोस्ट रिकॉर्ड पे पहुंचा देगा। अगर लास्ट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, है ना, रिजल्ट सेट मेथड के साथ लास्ट यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, इट मूव्स द कर्सर टू द लास्ट रिकॉर्ड, ओके। अब ये जो रिजल्ट सेट मेथड है, इसके फंक्शंस यूज़ कैसे किए जाते हैं। रिजल्ट सेट का आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि RS, इसके साथ फंक्शन को यूज़ करोगे ऐसे, नेक्स्ट, ठीक है, मतलब रिजल्ट सेट किस रिकॉर्ड पे जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। अगर रिजल्ट सेट के साथ प्रीवियस लिखा है तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे, रिजल्ट सेट के साथ लास्ट लिखा है तो लास्ट रिकॉर्ड पे, ठीक है, इस तरीके से ये यूज़ होता है। सो ये सभी मेथड्स थे, लास्ट तक समझ में आ गया। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब इट मूव्स द कर्सर रिलेटिव टू इट्स करंट पोजीशन, मतलब करंट पोजीशन के रिलेटिव में पहुंचा देता है दूसरे पोजीशन पे। जैसे कि इफ़ इट इज़ ऑन द सेकेंड रो, अगर ये सेकेंड रो पे है, ठीक है, देन अगर रिलेटिव के अंदर आपने n यानी कि यहाँ इंटीजर पास करना है, n मतलब कोई वैल्यू पास करनी है, ओके। तो रिलेटिव के अंदर अगर आपने 3 पास किया तो इट प्लेसेस द कर्सर एट द 5th पोजीशन, मतलब सेकेंड रो पे था, 2 + 3 5, अब ये 5th पोजीशन पे पहुंचा देगा, ठीक है। ऐसे ही एब्सोल्यूट, इट मूव्स द कर्सर एट द nth पोजीशन ऑफ द रिजल्ट सेट इररिस्पेक्टिव टू इट्स करंट पोजीशन। आपने यहाँ nth पास किया, यानी कि अगर आपने एब्सोल्यूट के अंदर 10 पास कर दिया, मतलब कर्सर कहीं पे भी था, अब वो 10th रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा, 10th रो पे पहुंच जाएगा, ओके। देन गेट रो, मतलब इट रिटर्न्स द करंट रो नंबर। गेट रो यानी कि यहाँ आपने 5 पास किया तो आपको 5 बताएगा, मतलब कर्सर का जो पोजीशन है, करंट रो कौन सा है वो बता देगा इस फंक्शन में, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। रिजल्ट सेट मेथड क्या होते हैं, ये रिजल्ट सेट मेथड्स होते हैं, ये टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है। सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। 4 to 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होती है, कनेक्टिविटी के मेन टास्क्स क्या होते हैं, उसका डायग्राम कैसा होता है, ओके। देन उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, एंड उसकी क्लासेस क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी क्लासेस क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन JDBC को, ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ओके। देन हमारे जो 6 स्टेप्स हैं कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए, पूछा जा सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रीड फ्रॉम द चैप्टर 12 वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड द लास्ट टॉपिक, व्हाट आर रिजल्ट सेट मेथड्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्टली चिल्ड्रेन, ये जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने टिक किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी तो आप देख सकते हैं उनमें मिलेंगे आपको ये क्वेश्चंस, ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ज़रूर पढ़ना है।